नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल आप अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल आप किसी के अपमान के बजाय किसी के सम्मान के लिए देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीजेपी नेता और पार्षद सरबजीत कौर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसे लोकतंत्र की चौंकाने वाली मौत कहा है। सरबजीत कौर ने आपकी अंजू कात्याल को 1 वोट से हराया था। सरबजीत कौर और अंजू कात्याल दोनों को 28 में से 14 वोट मिले थे, लेकिन अंजू कात्याल के पक्ष में मिले 1 वोट को अमान्य करार देने के बाद बीजेपी की सरबजीत कौर को विजेता घोषित कर दिया गया। आपने शनिवार को ट्वीट किया, लोकतंत्र की चौंकाने वाली मौत। आपके अधिक सीटें जीतने के बावजूद जिला कलेक्टर ने अवैध रूप से बीजेपी का मेयर चुना। आपके वरिष्ठ नेता उनके कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है। पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के एक दिन बाद एक सर्वेक्षण में दावा किया गया कि 41% लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 31% लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की है। आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शनिवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 5 राज्यों में रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है और कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल मंच लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 24% लोगों ने कहा कि सभी राजनीतिक रैलियों में भले कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए, लेकिन उन्हें जारी रखा जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव बदलाव का जरिया और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आपका हर कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि जब तक इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप कार्यकर्ता जनता के बीच बताएं कि दिल्ली में कैसे हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार किया है। केजरीवाल ने कहा कि 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। एक वक्त था जब देश में अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, जबकि एक आज भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ाई है। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास अथाह पैसा है और संसाधन है, लेकिन हमें बदलाव लाने के लिए एकजुटता से प्रयास करना है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाले सुलिए डील्स ऐप बनाने के आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी 25 साल का ओंकारेश्वर ठाकुर है, जो इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसने IPS अकादमी इंदौर से BCA किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का सदस्य था और मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने के लिए विचार साझा करता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसने गिटहब पर कोड विकसित किया था। देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 5,84,000 है। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत जल्दी पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर की उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के भीतर कम होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि ओमिक्रॉन के 50% से ज़्यादा मामले बड़े शहरों में ही मिल रहे हैं। ऋतिक रोशन के बर्थडे पर कल विक्रम वेदा से उनका फर्स्ट लुक रिलीज होगा। एक्टर ऋतिक रोशन का 10 जनवरी को 48वां बर्थडे है। ऋतिक के जन्मदिन से एक दिन पहले उनकी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक के मेकर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि ऋतिक के जन्मदिन के अवसर पर कल विक्रम वेदा से उनका फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। पुष्कर और गायत्री के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में ऋतिक के अलावा सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में ऋतिक वेदा और सैफ विक्रम के किरदार में नजर आएंगे।
राधिका आप्टे भी फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएगी। इस फिल्म को 30 सितंबर 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि ये फिल्म साल 2017 में आर माधवन और विजय सेतुपति की तमिल फिल्म विक्रम वेदा का हिंदी रीमेक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। ऐसे में अगर आपको वोटर कार्ड गुम हो गया तो भी आपको वोट करने से कोई नहीं रोक सकता है। वोटर कार्ड के गुम हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपका केवल अपना नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि मोदी बैठक में कोरोना के केसों को कम करने के लिए प्रतिबंधों और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बैठक खत्म होने के बाद वे देशवासियों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने को लेकर संबोधित कर सकते हैं। देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई है, लेकिन संक्रमण थमने के बजाय बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 1,60,000 के करीब कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान 40,863 मरीज ठीक हुए और 327 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 5,90,611 हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,44,53,603 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में देश में पहली और दूसरी खुराक मिलकर 1.51 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।